हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी मैथ्स और क्लास 10th भी। ऑफ कोर्स नॉट ओनली मैथ्स है ना, सिर्फ मैथ्स करने से थोड़ी कुछ होगा। मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, इसलिए आई एम आस्किंग अबाउट मैथ्स, राइट। खैर एनीवेज बहुत बढ़िया कर रहे होंगे आप सब, मेहनत करते रहिए। 10th बहुत आसान है, स्कोर करना बहुत आसान है, बिलीव मी। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके से साथ चलिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। तो बहुत ईजीली स्कोर होता है ना। आज हम करेंगे इस वीडियो में कुछ चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज मैं लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी का तरह का एक एग्जाम्पल भी आपको इसी के क्वेश्चन 2 में, क्योंकि इसको सॉल्व करने का था तो इसलिए मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ये क्या कहता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on a day। ठीक है, तो दो क्वांटिटी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल और दूसरी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ हर प्रोडक्ट के कॉस्ट को किससे कंपेयर किया है नंबर ऑफ आर्टिकल किसी पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे। तो लेट हम किसे करके चलेंगे, हम लेट एक्स लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, उसे हम लेट करके चलेंगे एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, वो इस पे बेस दी है। तो दिस इज़ 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो ट्वाइस द नंबर इज़ 2x, उससे 3 मोर देन प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपको दिया है। फिर आपको कह रहे हैं इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, वो आपको दिया है 90 रुपीज़। तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ऐसे हम सेट करेंगे हमारी ये इक्वेशन। ठीक है, आई होप अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। मैं बहुत ईजियर वे में, सिंपलेस्ट वे में, एकदम शांति के साथ मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लेट करके चलेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे। ठीक है, तो ट्वाइस यानी 2x एंड 3 मोर देन में हम प्लस लगाते हैं तो 2x प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो हाँ, पहले हम ये लिख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे विल बी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखी है 90 रुपीज़। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो हम सभी को उधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। हम ऐसे तो लिखते नहीं है, हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये दिखने में हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ हम यूजुअली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ये किसी भी कॉमन नंबर से तीनों जो नंबर्स हैं वो डिवाइड नहीं हो रहे, तो अब हम लेंगे 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, जिस 90 नहीं 92 जा 180। ठीक है, 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 180। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 290, 245, 315, 3 5 एंड 5 1 जा 5। अब देखिए आपको इसका डिफरेंस चाहिए 3। ठीक है, तो कैसे, 5 3 जा 15 एंड 3 4 जा 12 हो गया।
डिफरेंस 3 आ गया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव और अनदर विल बी नेगेटिव। 15 and 12 आर इट्स फैक्टर। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन फ्रॉम दिस वन, कॉमन फ्रॉम दिस वन। देखिए इसमें से सिर्फ x कॉमन आएगा, हमें मिला 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 12, राइट। तो ये हमें मिला x माइनस माइनस प्लस, नॉट 12, इट वुड बी 6, नॉट 12, इट्स 6। 6 2 जा 12, ठीक है, और 6 15 जा 90, yes। Common from this one and common from this one. This will gives us 2x plus 15 and x minus 6 is equal to 0. हमारी जो दो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आएंगी? 2x plus 15 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0. x की वैल्यू क्या आई? माइनस 15/2 और x is equal to क्या आया? 6। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल किसी डे में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम नेगेटिव नंबर तो नहीं ले सकते, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे क्या रहेंगे? x। देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। अब दूसरा आपको दोनों चीज़ें क्वेश्चन में पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी क्या था? 2x प्लस 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3, दिस विल गिव्स अस 12 प्लस 3 दैट इज़ 15, ठीक है। तो ये आ गया, इससे हम रुपीज़ में ले लेंगे, ये रुपीज़ 15, वन आंसर इज़ दिस वन एंड वन आंसर इज़ दिस वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे पूरा होता है और इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है आज की एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मैं पहले इंट्रोडक्शन लूँगी क्योंकि आपको मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाना है और फिर हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल याद रखना है आप सबको, ठीक है। चलिए हर किसी की जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं उसकी मदद करिए। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ में वीडियो शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।